दोस्तों मैं खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको आईसीसी और आईसीजे के अंदर क्या अंतर है ये बता देता हूँ। आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक ऐसी कोर्ट है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो विवाद होते हैं उनको सुलझाने का काम करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं या फिर किसी देश की कंपनी का किसी दूसरे देश की सरकार के साथ कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया है उसे सुलझाने में ये काम करती है। वहीं अगर हम बात करें आईसीसी की तो ये दूसरी तरीके की संस्था है। ये हो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो दुनिया भर के क्रिमिनल होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनके मामलों पर यहाँ पर वर्डिक्ट दिया जाता है। चलिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी मात्रा में क्राइम कर रहा है, यहाँ पर उसी मामले में केस लड़े जाते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी देश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करती है, जैसे कि अगर आपको एक युद्ध लड़ रहे हैं और उस युद्ध में आपने अगर कोई केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर लिया या फिर सेना की बजाय आम लोगों पर अटैक कर दिया, तो ऐसे में वो आपके देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यानी कि प्राइम मिनिस्टर को या फिर प्रेसिडेंट को या फिर डिफेंस मिनिस्टर को या फिर कोई भी अन्य सरकारी व्यक्ति जिम्मेदार ठहराकर उनके अगेंस्ट केस चलाती है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। और अगर उस केस के अंदर वो अपराधी पाए जाते हैं तो उनके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जाता है, वो भी 124 देशों में। जी हाँ, 124 देश इस संस्था के सदस्य हैं और उन सभी देशों के अंदर उस राष्ट्रपति के अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया जाता है। और दोस्तों इसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इनके डिफेंस मिनिस्टर को क्रिमिनल घोषित कर इनके अगेंस्ट वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों के अगेंस्ट यहाँ पर वारंट जारी कर दिया गया है, वो भी 24 देशों के अंदर। सभी 24 देशों को नोटिस दे दिया गया है कि अगर ये दोनों व्यक्ति आपके राज्य में दिखें या फिर आपके यहाँ पर आए तो आपको इनको गिरफ्तार करना होगा। और ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़े सदमे के तौर पर है। भले ही यहाँ पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू गिरफ्तार ना हो, लेकिन उनके अगेंस्ट गिरफ्तारी का वारंट जारी होना एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि कल को जब ये खबर आम नागरिक पढ़ेंगे या फिर देखेंगे तो उनके सामने इजराइल की छवि बहुत ज्यादा खराब होगी। उनके यहाँ ऐसा कहा जाएगा कि यार कोई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई नेशनल कोर्ट हो या फिर किसी सऊदी का या किसी अरब कंट्री का कोर्ट हो, क्योंकि अगर किसी मुस्लिम कंट्री ने नेतन्याहू के अगेंस्ट वारंट जारी किया होता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंटरनेशनल कोर्ट की, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने वारंट जारी किया है और इसी वजह से आम नागरिक पूरी दुनिया का यही सोचेगा कि जरूर नेतन्याहू ने कोई ना कोई गलत काम किया होगा, तभी इनके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट से वारंट जारी किया गया है। और जिस मामले को लेकर इनके अगेंस्ट वारंट जारी किया गया है वो तो और भी ज्यादा संगीन है। दरअसल इजराइल के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि इन्होंने भूख को युद्ध का तरीका बनाया है, यानी कि इन्होंने आम नागरिकों को जानबूझकर भूखा रखा और उसी भूख का इस्तेमाल इन्होंने किया है युद्ध को जीतने में। आप सोचिए इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आम नागरिकों पर। और इसीलिए भले ही नेतन्याहू गिरफ्तार ना हो, भले ही इनके अगेंस्ट 24 देशों में वारंट जारी किया गया है, क्योंकि गिरफ्तार करना है या नहीं करना है ये तो उन 24 देशों के ऊपर रहेगा। और ज्यादातर किसी भी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को कोई गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि इससे उन दोनों देशों के बीच में संबंध खराब होते हैं। लेकिन ये जो वारंट जारी किया गया है इससे नेतन्याहू की इतनी ज्यादा छवि खराब होगी जो कि इन्हें आने वाले 50-60 सालों के बाद भी प्रॉब्लम देगी, क्योंकि जब इतिहास में पढ़ाया जाएगा कि उस टाइम पर जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे उन्हें युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था इंटरनेशनल कोर्ट से, तो इससे आज तो इजराइल की छवि खराब हो ही रही है, लेकिन भविष्य में जाकर भी इजराइल की छवि खराब होगी। और जो इन्हें अभी तक फेवर मिलता आया है कि ये एक सताई हुई कौम है, इन्हें मार मार कर भगाया गया, इनके खिलाफ बहुत अत्याचार हुआ है, अभी तक इनको जो सिंपैथी मिलती आई है उस पर भी एक नेगेटिव असर होगा। और इसी वजह से आईसीसी का ये फैसला बहुत ज्यादा संकट का कारण बनने वाला है, न केवल अभी भविष्य में जाकर भी। खैर आपका क्या मानना है इस इंटरनेशनल कोर्ट के जस्टिस पर? साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।